खुशबू से ही पता चल रही है कि खाना बहुत टेस्टी बनी है। थैंक यू ताई माँ। और आज तो मैंने अरहान और आरू की फेवरेट डिश बनाई है। पता है कौन सी डिश बनाई है? नहीं, मुझे नहीं जानना और मुझे भूख भी नहीं है। क्यों? मिली मासी ने हमें बर्गर खिलाया, इसलिए। अरे बेटा, घर पर इतनी सारा खाना बना है, फिर बाहर का क्यों फालतू में ही पैसा वेस्ट किया? बात पैसे की नहीं है। बच्चों को बाहर खाने की आदत नहीं पड़नी चाहिए। वो क्या कहते हो तुम लोग, जंक फूड, उसकी आदत नहीं पड़नी चाहिए बच्चों को। सॉरी दादी, लेकिन वो कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी बाहर का खाना खाने में कोई हर्ज नहीं। और वैसे भी तू तो बच्चों की मासी है, मासी भी तो माँ जैसी होती है ना। हाँ, और जो माँ जैसी है उसे जितने अपने बच्चों की फिक्र होती है उतनी दूसरों को तो हो ही नहीं सकती ना। बात ये नहीं हो रही हरप्रीत कि माँ बड़ी है या मासी। आप किन्हें समझा रही हैं माँ? इन दोनों ने तो अपने अकल पर ताला लगाकर चाबी कुआं के अंदर फेंक दिया है। क्यों? क्या गलत कहा हरप्रीत ने? बहन के बच्चे भी अपने बच्चे जैसे ही होते हैं ना। हाँ, और खून आखिर खून होता है। अपने खून के साथ जज्बात जुड़ जाते हैं, जैसे आरू और अरहान के जज्बात मिली के साथ जुड़ गए हैं। ज्यादा बकवास मत करो हरप्रीत, बोलने की भी कोटा होती है। ज्यादा बोला ना तो टैक्स लगाने लगूंगी सुनने पर। चलो बच्चों, डिनर टाइम। ओके, जल्दी सोओगे तभी तो जल्दी उठोगे ना। चलो, गुड नाइट आरू। एक माँ से उसके बच्चों को कोई नहीं छीन सकता, कुछ भी हो जाए, लेकिन इस जंग में जीत इस माँ की होगी। सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए। अब आंखें बंद कीजिए और गहरी सांस लीजिए।
सब लोग फिर से एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए। प्लीज आरुष दीदी आ जाइए, हमें बताइए आपको जो कुछ भी बताना हो। हम आपसे सवाल करेंगे, आप उसका जवाब दीजिए प्लीज। आरुष दीदी, अपनी मौजूदगी का एहसास अपने परिवार को करवाइए। आपका परिवार आपकी बात सुनने के लिए बेचैन है आरुषि दीदी। बताइए, आप यहाँ हैं हमारे बीच में? यस और नो? सबको जो कुछ भी पूछना है पूछिए। क्या तुम सचमुच यहाँ हो आरुषि? ये कॉइन वहाँ यस पे आ गई है, मतलब सच में। आरुषि दीदी, मैंने इन्हें बताया कि आपको मुक्ति चाहिए। ये सच है या झूठ? यस और नो? भगवान, हमने ये क्या कर दिया? हमने आरुषि को जाने नहीं दिया। सॉरी आरुषि। वेरी सॉरी। आरुषि दीदी, आप भी हमसे कुछ कहना चाहती हैं? एम ए आर
हुआ? आप सब यहीं पर बैठिए, मैं अभी देख कर आता हूँ। मैं भी आती हूँ। नहीं कायरा, तुम माओ के साथ यहीं पर रखो। ये फ्यूज किसने निकाला? क्या हुआ तुझे बच्चे, क्यों रो रही है तू? हाँ, तू यहाँ कैसे आई? कौन लेके आया तुझे? अरे क्या हुआ तुझे? हाँ, क्या हुआ? आरो, तू पापा के साथ बात कर बेटा, क्या हुआ? आरो, क्या हुआ? कुछ बोलो ना। विहान, कुछ बोल क्यों नहीं रही? अरे तुझे कुछ लग गया है? क्या हुआ तुझे? कुछ, अरे कुछ तो बोल बेटा, कुछ तो बोल, मैं बात कर रहा हूँ तुझसे। हारू यहाँ देख, यहाँ देख हारू, यहाँ देख। लाल घूंघट यहाँ? क्या हुआ हारू? कुछ बोल तो सही हारू, क्या हुआ तुझे? कुछ लग गई है? आरो बेटा कुछ बोल। आरो, विहान, एक मिनट, मैं बात करती हूँ। हाँ। अरे बस बेटा, कायरा हट जा, पास मत आ, पीछे हट जा। बस बस बेटा, कुछ नहीं होगा तुझे, हम सब तेरे साथ हैं। हारू, देखिए आरू किससे डर रही है। बच्चों को एहसास हो जाता है, कायरा से डर रही है ये। ये आप क्या कह रही है? और नहीं तो क्या, जो सच है वही कह रही हैं। आप सब लोग समझते क्यों नहीं है? ये लड़की हमें मारने आई है यहाँ। आप लोग ये सब क्या कह रहे हैं? मैं मानती हूँ कि आरू डरी हुई है, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो मुझसे डर रही है। माँ, अच्छा एक मिनट, मिली बेटा, आरू को जरा कमरे में ले जा। आरू बेटा, मासी के पास आओ। चलो बेटा, आ जाओ, चलो नहीं करे। आ जाओ बेटा, आ जाओ।
देख लिया फर्क मासी में और सौतेली माँ में? मासी यानी माँ जैसी। हे भगवान, समझ में मेरे कुछ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। बेचारी आरू, क्या हाल बना रखा है उसका। ये जादू टोना करके हम सबको बर्बाद कर देगी। आत्माओं को बुला के हमें बहकाने की कोशिश कर रही है ये। हाथ छोड़ती हूँ माँ, इस लड़की को इस घर से निकालो। हाँ माँ। आरुषि की आत्मा तब तक तड़पती रहेगी जब तक ये इस घर में है। नर्मदा, बस नर्मदा, बहुत बकवास कर लिया तुमने। ज्यादा नहीं बोल रही हो तुम। मैं आरू को देखा तो क्या ज्यादा और क्या कम। देखो विहान, मैं बच्चों की साइकोलॉजी पर रिसर्च कर रही थी। मैंने जो कुछ भी पढ़ा उससे मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह से आरू डर रही है, शायद उसने किसी भयानक चीज को देखा हो। या हमें उसे काउंसलर के पास ले जाना होगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो जो कोई भी है वो इस घर का है। बंद करो ये सब बकवास कायरा, बंद करो। विहान, थक गया हूं मैं ये रोज रोज की बकवास सुनते सुनते। मैं अपने परिवार को और बच्चों को और तकलीफ में नहीं देख सकता, समझ गई तुम? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे परिवार को तकलीफ पहुंचा रही हूँ? कायरा, नुकसान पहुंचा रही हूँ? मैं तुम्हारी फैमिली नहीं हूँ विहान। कायरा, मेरा कहने का वो मतलब नहीं है, बात को समझने की कोशिश करो। आरू एक छोटी सी बच्ची है। मैं भी उसकी भलाई के लिए बोल। काश किसी को मेरे इमोशन समझ आते। मैं बच्चों की सौतेली माँ हूं तो क्या हुआ? सौतेली माँ माँ नहीं होती क्या? कितना देर से डॉक्टर आरू से बात कर रहा है। अच्छा ही है ताई माँ, जब बच्चों की प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन नजर ना आए तो डॉक्टर ही एक बेस्ट पर्सन होता है जो उन्हें समझा सके। पर इतना देर से? आरू तो अभी भी गुमसुम ही है। ताई माँ, ये तो मैं भी जानती हूँ कि मेरी बच्ची गुमसुम है। पर इस वक्त मुझसे ज्यादा डॉक्टर उसे समझ पाएगी। भले किसको लग रहा होगा कि आरू मेरी एक माँ होने के नाते मैं आरू को मुसीबत से निकालूंगी। उसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं वो करूंगी। और इसमें डॉक्टर मेरी हेल्प करेंगे। डॉक्टर, क्या कहा आरू ने? मैंने उससे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अब भी कुछ बोल नहीं रही है। लेकिन ऐसे में उससे कुछ भी फोर्स करने की जरूरत नहीं है। मैंने उसे समझाया है कि अगर वो बोल नहीं पा रही है तो कोई बात नहीं, कल रात को जो कुछ भी हुआ है तो वो एक ड्राइंग बना के बता सकती है। इस ड्राइंग से हमें पता चल सकता है कि आखिर उसने देखा क्या है। इसीलिए आरू का ड्राइंग बनाना बहुत ज़रूरी है। मैंने उसके पास कुछ ब्लैंक पेपर्स और कलर पेंसिल्स छोड़े। जी, डोंट वरी।